डार्क वेब ये वो खुफिया इंटरनेट है जो लोगों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। 2010 के शुरू में जब लोगों को डार्क वेब के बारे में पता चलता है तो लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता था ये सही है या गलत। 2011 के शुरू में डार्क वेब पे एक वेबसाइट आती है जो काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने लगी। लोग इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे। उस वेबसाइट का नाम था सिल्क रोड। ये वेब सबसे आइकॉनिक वेबसाइट में से एक थी। जब लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे तुम अपनी पहचान छुपाकर इलीगली ड्रग्स खरीद सकते हो और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकेगा। और ड्रग्स खरीदने के साथ साथ इट वाज प्रॉपर मार्केट प्लेस जहाँ पे ड्रग्स को सेल भी किया जा सकता था। ये इतना ज़्यादा ग्रो हो गया था कि ड्रग्स खरीदने के लिए ऑलमोस्ट कम से कम 1 लाख से भी ज़्यादा की ऑडियंस हर वक्त इस पर बैठी रहती थी। ये सब कुछ इलीगल था, इसी वजह से इन्वेस्टिगेट टीम को 2 से 2.5 साल लगे इस वेबसाइट को ट्रैक करने में और उसके बाद सिल्क रोड के ओनर को पकड़ लिया गया और सिल्क रोड को बंद कर दिया गया और उसको एक लाइफ सेंटेंस दिया गया। पुलिस डिपार्टमेंट अथॉरिटीज और जिन्होंने भी इस वेबसाइट को बंद करवाया था वो बाकी सारी ड्रग सेलिंग वेबसाइट को एक मैसेज देना चाहती थी। पुलिस को लगा कि बाकी जितने भी ड्रग सेलिंग के ओनर्स हैं उनको ये लगेगा कि पुलिस सारे डार्क वेबसाइट के ओनर्स को पकड़ रही है और इस डर से सारे अपनी वेबसाइट को बंद कर देंगे। और जो अथॉरिटीज और इन्वेस्टिगेट टीम ने सोचा था बिल्कुल उसका ऑपोजिट हुआ। जब सिल्क रोड बंद हुई तो लोगों ने इसे अपॉर्चुनिटीज की तरह ट्रीट किया। लोग सोच रहे थे कि सिल्क रोड का कस्टमर बेस बहुत बड़ा था और बहुत से लोग इन सारे कस्टमर को स्टील करना चाहते थे और इसी वजह से सिल्क रोड के बंद होते ही इलीगल वेबसाइट खुलने लगी जिनके ऊपर ड्रग सेल और बाय किए जाते थे। सिल्क रोड के टाइम पे उनका एक और वेबसाइट के साथ कंपटीशन रहता था और वो वेबसाइट भी सेम वही चीज करती थी जिसका नाम था एवोल्यूशन। सिल्क रोड के बंद होते ही और पूरी पनिशमेंट और सिल्क रोड के ओनर को जेल इज एवरीथिंग ये सब न्यूज आने के बाद एवोल्यूशन के ओनर्स ने भी अपनी वेबसाइट को बंद कर दिया कि वो भी एक दिन पकड़े ना जाए। और जब उन्होंने वेबसाइट को बंद किया तो जितने भी कस्टमर थे उस वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए एवोल्यूशन के ओनर्स वो सारे पैसे लेके भाग गए और वेबसाइट को बंद कर दिया। इस चीज को कहते हैं एग्जैक्ट स्कैम, जिसके अंदर ओनर अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट्स को अपने साथ लेकर भाग जाते हैं और वेबसाइट को बंद कर देते हैं और सारा पैसा चुरा लेते हैं। ऐसी बिल्कुल सेम वेबसाइट अगोरा भी थी, वो भी बंद हो गई। लेकिन उसके बाद एक ऐसी वेबसाइट खुलती है जिसने ड्रग वेब पे ड्रग सेलिंग एंड बाई के गेम को पूरे तरीके से बदल कर रख दिया, जिसका नाम था अल्फा बे। बाईस दिसंबर 2014 अल्फा बे के नाम के एक मार्केट प्लेस पे एक वेबसाइट आती है। इसको एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड चला रहा होता है, मेंस अलेक्जेंडर सीजीज। लेकिन यहाँ पे इसने अपना यूजर नेम अल्फा O2 के नाम से रखा था और लोग इसे अल्फा O2 के नाम से जानते थे। उस वक्त इस वेबसाइट पे बहुत मामूली सी क्राइम एक्टिविटीज हुआ करती थी। अल्फा O2 उस वक्त अकॉर्डिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। बेसिकली अकॉर्डिंग उसे कहा जाता है जो दूसरों को क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चोरी करके आगे सेल करे, मतलब ये समझ ले कि दूसरों के अकाउंट से पैसे चुराना। और अल्फा O2 कोडिंग में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल था और उसने कोडिंग पे एक बुक भी लिखी जिसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ कोडिंग गाइड, विच इज टोटली इलीगल बुक, जिसमें इसने कोडिंग करने की स्ट्रेटेजीज बताई हैं कि किस तरह आप दूसरों के क्रेडिट कार्ड का डाटा चुरा सकते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस वेबसाइट को अपग्रेड किया गया और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्राइम्स होना शुरू हो गए, ड्रग सीलिंग, मेलोवेयर्स एंड वेपन सीलिंग और जितने भी इलीगल काम थे वो इस डार्क वेब मार्केट पे अवेलेबल होना शुरू हो गए। लेकिन फिर भी इस वेबसाइट के कुछ रूल थे, नो चीट, नो हिटमैन फॉर हायर। यहाँ पे रशियन बैंक अकाउंट की डिटेल को सेल नहीं किया जाता था। अब यहाँ रशियन बैंक अकाउंट को क्यों छोड़ा गया था? क्या वो रशियन अथॉरिटीज को डैमेज नहीं करना चाहता था या वो ये दिखाना चाहता था कि वो खुद रशियन है, या फिर सिर्फ ये एक तरीका था इन्वेस्टिगेशन टीम को डिस्ट्रैक्ट करने का? ये जो पूरी वेबसाइट थी अल्फा बे, इट वाज लाइक अमेज़न फॉर इलीगल एटम। वेबसाइट का लुक एकदम सेम टू सेम अल्फा बे जैसा था। इस पे प्रोडक्ट की फोटो, प्रोडक्ट का नाम, सेलर का नाम और प्राइस ये सब कुछ मेंशन होता था। लेकिन पेमेंट मेथड सिर्फ क्रिप्टो लाइक बिटकॉइन था, क्योंकि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले को इजीली ट्रैक किया जाता है लेकिन बिटकॉइन ट्रैकेबल नहीं होती, तो इसलिए डार्क वेब पे सिर्फ बिटकॉइन इस्तेमाल होता था। अल्फा बे इतना ज्यादा ग्रो हो गया था कि एक साल के अंदर अंदर 3 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट पूरे तरीके से मेंशन थे अल्फा बे की वेबसाइट पे। और जैसे जैसे इस मार्केट प्लेस का काम बढ़ता गया अल्फा बे ने इसको ज्यादा मजबूत कर लिया और कुछ वक्त गुजरा अल्फा बे ने अपना यूजर नेम चेंज कर लिया, अल्फा O2 की जगह एडमिन रख लिया।
इतना ज़्यादा पैसा आने के बाद अल्फाबे ने एक टीम बनाई जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग थे, जिसमें एक था डी स्नैक। पूरी टीम ही काफ़ी प्रोफेशनल थी, पूरी कंपनी पूरी वेबसाइट ही काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल थी। अल्फाबे ने इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी लगा दी थी कि अगर कोई नॉर्मल बंदा वहां तक पहुंचता भी हो तो उसे काफ़ी ज़्यादा लेयर्स को क्रॉस करके वहां तक पहुंचना पड़ता था। मतलब कि सिक्योरिटी उनका फर्स्ट रूल था। एक तरफ अल्फाबे दुनिया की नंबर 1 मार्केट प्लेस बन गई और दूसरी तरफ अमेरिका की DEA यानी ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑनलाइन ड्रग्स डीलर को पकड़ना शुरू कर देती है। छोटे मोटे ड्रग डीलर और मार्केट प्लेस इनकी नज़रों में आना शुरू हो जाते हैं। अभी सबका ध्यान अल्फाबे पे था क्योंकि वो इस वक्त की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस थी और उसकी तह तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम लगी हुई थी अल्फा 02 एंड वो वेट कर रही थी कि अल्फा 02 या अल्फाबे के किसी भी मेंबर से कोई भी गलती हो और अल्फा 02 को पकड़ सके। लेकिन अल्फा 02 काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थी, उसको सारे लोग होश पता थे, इसलिए उसने सब कुछ कवर कर रखा था। इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन टीम को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही थी अल्फा 02 को ट्रैक करने में। डार्क वेब के बारे में जो लोग जानते हैं उन्हें पता होगा कि डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए तुम किसी भी नॉर्मल ब्राउज़र गूगल क्रोम या फायरफॉक्स या फिर किसी भी नॉर्मल ब्राउज़र के थ्रू तुम डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते। इसी वजह से डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक अलग से ब्राउज़र होता है, जैसे कि टूर। अब टूर ब्राउज़र की खासियत क्या है? जो भी वो डार्क वेबसाइट आपके सामने लाता है वो सारी वेबसाइट बहुत से सर्वर से बाउंस होकर आपके सामने आती है। इसी वजह से इन वेबसाइट को ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है और यही सेम केस था इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ। उनको पता था कि इस वेबसाइट को ट्रैक नहीं किया जा सकता और उसकी तह तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्फा और 2 की छोटी सी गलती की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। DEA यानी ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक एजेंट अल्फाबे डार्क वेब मार्केट प्लेस पर अनोन मिस होकर जाता है कि वो किसी न किसी तरीके से अल्फाबे या अल्फा ओ 2 की कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सके। अब यहाँ अल्फा 02 की गलती ये थी कि उनके मार्केट प्लेस पे जो भी नया यूजर आता है उसको एक वेलकम का मैसेज भेजा जाता है और जैसे वो एजेंट उस मार्केट प्लेस पे जाता है और उसको भी वेलकम का मैसेज भेजा जाता है और उसके अंदर अल्फा ओ 2 का ओरिजिनल ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ था, pimpalex91@hotmail.com। अब वो एजेंट इस ईमेल को आगे फॉरवर्ड कर देता है। पूरी एजेंसी इस ईमेल को ट्रैक करना शुरू हो जाती है और थोड़ी रिसर्च करने पर उन्हें एलेक्स के असली नाम का पता चलता है, अलेक्जेंडर कीजिज, और साथ उसकी एक पिक्चर भी मिलती है। और उन्हें पता चला कि एलेक्स 2009 के टाइम में एक फ्रेंच लैंग्वेज सोशल मीडिया वेबसाइट के रोड पे भी था और उसके बाद इन्वेस्टिगेटर को उसका पेपल और लिंक्डइन प्रोफाइल भी मिल गई थी। लिंक्डइन पे अलेक्जेंडर ने डाला हुआ था कि वो एक फ्रीलांस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी अपनी एक कंपनी भी है और उसका फेसबुक पेज भी मिल गया था। और फिर उन्हें पता चलता है कि अलेक्जेंडर थाईलैंड बैंकॉक में आलीशान जिंदगी गुजार रहा है और जल्दी अलेक्जेंडर के फोन को भी ट्रैक कर लिया जाता है और उसके जितने भी गैर कानूनी अड्डे थे उन सब का पता लगा लिया जाता है। पुलिस ये काम बहुत एहतियात से कर रही थी क्योंकि अगर अलेक्सा को थोड़ी सी भी खबर हुई तो वो सारा डाटा लॉक कर देगा या फिर इनक्रिप्ट कर देगा और इसी वजह से FBI और थाईलैंड पुलिस इस काम को बहुत एहतियात से करती है। 5 जुलाई 2017 एक गाड़ी ने अलेक्स के घर को बहुत तेजी से हिट मारी जो पुलिस की ही थी। अलेक्स को लगा कि उसके घर के बाहर एक एक्सीडेंट हुआ है और जैसे ही वो जल्दी से बाहर आता है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस ने अलेक्स को पकड़ा तो उन्होंने अलेक्स का फोन ले लिया। अलेक्स को कोई समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या गया है। अलेक्स का लैपटॉप अनलॉक था और जैसे ही पुलिस उसके घर के अंदर छापा मारती है तो पुलिस को उसका लैपटॉप मिल जाता है जिसके अंदर एक्सेस इंफॉर्मेशन थी ऑफ अल्फाबे, जिससे वो सारी मार्केट प्लेस को मैनेज कर रहा था। लैपटॉप के अंदर ये सारी वेबसाइट लॉग इन थी और सारे पासवर्ड एंड डिटेल्स ऑफिसर को मिल जाती है और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्राइम्स मिले जो वो लोगों के साथ कर चुका था और उससे वो $23 मिलियन कमा चुका था। और उसके बाद पूरी डार्क वेब मार्केट प्लेस को बंद कर दिया गया और उसको डिलीट कर दिया गया। ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।